इस मित्रता को दोनों तरफ से मैं निभाऊंगा। सुदामा ने हां कर दिया। दोनों मित्रों में बहुत प्रेम, एक साथ विद्याध्ययन करना, एक साथ खेलना, एक साथ पढ़ना, एक साथ लिखना। एक दिन क्या हुआ, गुरु सांदीपन ने सभी बालकों को एक पाठ पढ़ाया और पढ़ाने के बाद में कहा, कल इस पाठ को सब याद करके लाना, और जिसे पाठ याद नहीं होगा उससे जंगल से समिधा बीन करके लानी होगी। सारे बालक पाठ को याद करके गए। अगले रोज पाठशाला में पहुंचे। गुरुजी ने सबसे पहले सुदामा को खड़ा किया। सुदामा, कल जो मैंने पाठ पढ़ाया था उसे सुनाओ। सुदामा ने कहा, गुरुदेव क्षमा करना, मुझको पाठ याद नहीं हुआ। क्या सुदामा, तुमने पाठ याद नहीं किया? मैंने कल कहा था जिससे पाठ याद नहीं होगा उससे जंगल से समिधा बीन करके लानी होगी, इसलिए तुम जाओ और जंगल से लकड़ी बीन करके लाओ। सुदामा जंगल में जाने लगा। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, यहां भगवान के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। भगवान ने विचार किया, अरे सुदामा तो मित्र बनने को तैयार भी नहीं था, मैंने इसे मित्र बनाया और आज ये अकेला जंगल में जा रहा है। मेरा फर्ज बनता है मैं भी इसके साथ चलूं। गुरुजी ने कहा, कन्हैया तुम सुनाओ पाठ। भगवान ने कहा, गुरुदेव क्षमा करना, मुझको भी पाठ याद नहीं हुआ। गुरुजी भी समझ गए, बारे कन्हैया, मैं जानता हूं तेरे जैसा कृपालु और तेरे जैसा दयालु इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अपने मित्र से मित्रता निभाने के लिए याद होते हुए भगवान ने मना कर दिया, गुरुदेव मुझको भी पाठ याद नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा, कन्हैया तुम भी सुदामा के साथ जाओ। दोनों मित्र जाने लगे। गुरु मां को दया आ गई, ये बालक पहली बार जंगल में जा रहे हैं। एक पोटली में थोड़े चने बंधे रखे थे, उस चने की पोटली को लाकर सुदामा को दे दिया। सुदामा, जहां भूख लगे वहां दोनों भाई बांट करके खा लेंगे। गए जंगल में। सुदामा ने कहा, कन्हैया हमको पेड़ पे चढ़बो तो आवे ना है, हम लकड़ी कैसे तोड़ेंगे? भगवान ने कहा, सुदामा तुम क्यों चिंता करते हो? अरे मैंने पेड़न पे चढ़ चढ़ के गोपियन की खूब मटकियां फोड़ी, चिंता मत करो मैं चढ़ूंगा। भगवान वृक्ष पे चढ़ गए, लकड़ियां तोड़ तोड़ के नीचे पटक रहे। सुदामा इकट्ठी कर रहा है। यहां थोड़ी सी माया की झलक भगवान ने सुदामा को दिखलाई। अचानक आंधी तूफान, भयंकर गर्जना और मूसलाधार बारिश होने लगी। सुदामा ने कहा, कन्हैया पकड़ लीजो, गिर मत जाइयो। भगवान ने कहा, सुदामा तू मेरी चिंता मत कर, तू अपना ख्याल रखना। सुदामा पेड़ की आड़ में छिप गया, बारिश में भीग गया। संत लोग ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण जब तक स्नान नहीं करता तब तक ब्राह्मण को भूख नहीं सताती, और ब्राह्मण अगर स्नान कर ले तो फिर बिना खाए रहा नहीं जाता, फिर चाहे थोड़ा ही हो पर चाहिए जरूर। अब सुदामा बारिश में भीग गया, सुदामा को भूख सताने लगी। सुदामा ने सोचा, गुरु माता ने चने दिए हैं, आधे चने तो मेरे हैं, मेरे हिस्से के आधे चने खा लूं। सुदामा अपने हिस्से के आधे चने उसमें से खा गया। और कहावत में कहते हैं, चना और चुगल दोनों ही मुंह लगाए बुरे होते हैं। चुगल अगर मुंह से लग गया तो घर में आग लगा देगा, और चना अगर मुंह से लग गया तो पेट में आग लगा देगा। सुदामा ने थोड़े से चने क्या खाए, सुदामा की भूख तो और बढ़ गई। सुदामा ने सोचा, रे कन्हैया तो बहुत बड़े बाप को बेटा है, दूध घी माखन मिश्री 56 वो खाने वाला है, चना थोड़ी खाएगा। तो भगवान के हिस्से के चने सुदामा खाने लगा। भगवान ने कहा, सुदामा ये कटर कटर की आवाज कहां से आ रही है? सुदामा ने कहा, कन्हैया सर्दी के मारे भैया दांत बज रहे हैं, पर अंतर्यामी प्रभु सब जाना, भगवान तो घट-घट की जानने वाले हैं। बारिश बंद हुई, नीचे उतरे, लकड़ियां लेकर के चले। आधे रास्ते में भगवान ने कहा, सुदामा
गुरु माता ने चने दिए थे, वो हमें दे दो, हम खा लें। सुदामा ने कहा कन्हैया मैं तो यूं सोच रहा भैया तू बहुत बड़े बाप को बेटा है, दूध घी माखन मिश्री खाने वाला है, चना थोड़ी खाएगा, तो तेरे हिस्से के भी चने में खा गए। भगवान ने कहा बारे सुदामा, गुरुकुल में आ गए, भगवान की विद्या जल्दी पूरी हो गई। भगवान गुरुजी से विदा लेकर अंतिम बार सुदामा से मिले और कहा सुदामा मेरी विद्या पूरी हो गई है, मैं घर जा रहा हूं। सुदामा ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, कन्हैया बीच मझधार में छोड़ करके मत जा। भगवान ने कहा सुदामा तेरे ऊपर जब भी कोई कष्ट आए, विपदा आए, आपत्ति आए, सीधे तुम मेरी द्वारिका के लिए चले आना। फिर भी सुदामा ने कन्हैया का हाथ नहीं छोड़ा। तो ध्यान देना, भगवान झटका मारकर छुड़ा करके भगे। और भागवत में भगवान दो जगह भगे हैं जबरदस्ती, एक सुदामा से हाथ छुड़ाकर, दूसरा एक सूरदास से हाथ छुड़ाकर। दोनों आंखों का अंधा कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, हृदय भाव से भर गया। बोले कन्हैया अब मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा मेरे साथ रखूंगा। और जब सूरदास ने कन्हैया का हाथ नहीं छोड़ा तो भगवान ने क्या किया, अपने दांतों से सूरदास के हाथ को काट लिया। तब छुड़ाकर भगे। तब सूरदास ने रोते हुए कहा कन्हैया ये कोई मर्दों वाली बात नहीं है, ये कोई मर्दों वाली बात नहीं है। क्या दांत से काट करके भाग करके जाते हो? अरे मर्द तो मैं तुम्हें तब जानूं जब तुम मेरे हृदय से निकल कर जाओ। मैंने तो आपको अपने हृदय में बैठा रखा है। दो जगह भगवान जबरदस्ती भगे हैं। भगवान हो गए द्वारिका के राजा। सुदामा अपने पोरबंदर में आए। सुशीला नाम की कन्या के साथ सुदामा का विवाह हुआ। देखो सुदामा के घर में गरीबी बहुत है। गरीबी इतनी है, सुबह भोजन है तो शाम को नहीं, आज है तो कल नहीं, और कभी कभी 2-2, 4-4, 6-6 दिन बिना भोजन के रहना पड़ता था। इतनी गरीबी है। पर इतनी गरीबी होने के बाद सुदामा ने जीवन में भीख नहीं मांगा। सिर्फ 5 घरों पे भिक्षा के लिए जाते थे। एक दरवाजे पर 5 मिनट खड़े होकर इंतजार करते थे, मिल गया तो ठीक, नहीं आ गया। पूजा पाठ करते, उसमें पैसे ढीले आते, उससे गुजारा करते थे। या फसल के टाइम पर जो गेहूं के दाने खेत में गिरते थे, पति पत्नी बीन करके लाते थे, धो करके सुखाते थे, उससे अपना गुजारा किया करते थे, पर कभी भीख नहीं मांगी। गरीबी के कारण सुशीला सूख सूख करके दुबली हो रही है। एक दिन कुएं पे जल लेने के लिए गई, वहां माताओं की लाइन लग रही। उस लाइन में जाके सुशीला खड़ी हो गई और कमजोरी के कारण सुशीला को चक्कर आ गई, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई। सखियों ने सुशीला को उठाया, सुशीला तू कुछ खाती पीती नहीं है, अरे देख तुझे चक्कर आ गए, तू कितनी कमजोर हो रही है। पर धन्य सुशीला जैसी नारी। सुशीला ने कहा बहन मेरे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, पता नहीं मुझे चक्कर कैसे आ गए। जल लेकर के घर पर आ गई। सुदामा बाहर से आई। सुशीला बड़ी जोरों से भूख लगी, कुछ खाने को दे दे। सुशीला भीतर से जल का लोटा लेकर के बाहर आई। स्वामी मुझे ऐसा लगता है आज भगवान की यही इच्छा है कि जल पी करके ही रहना होगा। सुदामा ने उस जल को ही भगवान को भोग लगाया और कहा बारे मेरे ठाकुर तेरी जैसी मर्जी, तू जैसे रखेगा वैसे रहेंगे। जल को स्वीकार किया। सुदामा के बालक भूख के मारे बिलख रहे थे, जिनको 6 दिन हो गए भोजन के दर्शन नहीं हुए। रोने लगे, माँ
बड़ी जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। आज सुशीला ने जब बालकों की दशा को देखा, रोती हुई सुशीला सुदामा के पास गई। स्वामी, बुरा नहीं मानो, एक बात कहूं। हाँ सुशीला बोल। स्वामी, जिस दिन से मेरा विवाह हुआ है और जिस एक साड़ी को पहन करके मैं तुम्हारे साथ आई थी, उस एक साड़ी में मेरा पूरा जीवन निकलने को जा रहा है, पर मैंने आज तक तुमसे ये नहीं कहा मुझे एक साड़ी ला करके दो। स्वामी, तुम्हारी झोपड़ी की हालत देखो, जैसे पानी बाहर बरसता है ऐसे कुटिया के भीतर बरसता है, जैसे धूप बाहर निकलती है ऐसे कुटिया के भीतर निकलती है, पर मैंने आज तक तुमसे ये नहीं कहा मुझे रहने को एक कमरा बनवा दो। पर स्वामी, अरे मेरी तरफ ना देखो, कोई बात नहीं। अरे इन निर्दोष बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? आज इनको 6 दिन हो गए, भोजन के दर्शन तक नहीं हुए। आज सुदामा ने जब बालकों की दशा को देखा, सुदामा के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी और सुदामा रोते हुए भगवान को उल्हाना देने लगे। बारे मेरे गोविंद, तेरी कैसी दुनिया है? अरे किसी को तो तूने इतना दे रखा है, घर में खाने वाले पैदा नहीं, और हम जैसे गरीबों को तुमने 2 समय का भोजन नसीब नहीं किया। सुदामा भगवान को उलाहना दे रहा है। प्रभु तेरी दुनिया समझ में न आई, प्रभु तेरी दुनिया समझ में न आई, कहीं पे मिलने है तो कहीं पे जुदाई, कहीं पे मिलने है तो कहीं पे जुदाई, प्रभु तेरी दुनिया समझ में न आई, प्रभु तेरी दुनिया समझ में न आई, कहीं पे मिलने है तो कहीं पे जुदाई, कहीं पे मिलने है तो कहीं पे जुदाई।
इन बच्चों को 2 समय का भोजन तो मिलना चाहिए। दुखों से भरे हैं आंसू मेरे जीवनों में, हुआ है जमाना सारा रंजी और गमों में। दुखों से भरे